गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो विषय है वह है विज्ञान। उसके अंदर हमारे जो है घटक वह है परमाणु का अंतर्भाग। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना। ठीक है, हमारा जो घटक है वह है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना जैसे नाभिक और नाभिक का जो बाहरी भाग इनसे मिलकर जो है परमाणु बनता है ना। इससे 3 प्रकार के परमाण्विक जो है कणों का समावेश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक। ठीक है, केंद्रक क्या है? परमाणु का जो केंद्रक धन आवेशित होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में जो है समाविष्ट होता है। ठीक है, केंद्रक में 2 प्रकार के जो है उपरमाण्विक कण होते हैं। एकत्रित जो है रूप से उन्हें जो क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन। उन्हें जो है न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है न्यूक्लियॉन के 2 प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटॉन। इसके अंदर हम प्रोटॉन पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा प्रोटॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उपरमाण्विक कण है। नाभिक पर जो है धन आवेशित ये जो है उसमें स्थित प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉनों को P इस अक्षर से दर्शाते हैं। P, प्रोटॉन को P इस अक्षर से जो है दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर जो स्थित धन आवेश जो है 1 प्लस 1 E जो है होता है। इसलिए जो है नाभिक पर स्थित कुल धन आवेश जो है इस इकाई से जो है व्यक्त करने पर, कौन सी इकाई? इस इकाई से जो है व्यक्त करने पर उसका जो परिणाम है नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के जो है बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या जो है उन तत्वों का परमाणु क्रमांक होती है और उसे जो है Z इस अक्षर से दर्शाते हैं। Z इस अक्षर से जो है दर्शाते हैं। एक प्रोटॉन का जो वस्तुमान हमारे ये जो है सुमारे यानी कि 1 म्यू जो है 1 म्यू यानी कि यूनिफाइड मास, 1 यू यानी कि यूनिफाइड मास इतना होता है। 1 म्यू जो है इलेक्ट्रॉन के जो है 1 डाल्टन अर्थात 1 म्यू, एक मिनट, डाल्टन अर्थात 1 यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 म्यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। 27 ग्राम और जो है इतना होता है ये। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो है द्रव्यमान भी लगभग 1 यू ही होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन ये जो है ये विद्युत आवेश की दृष्टि से जो है उदासीन उपरमाण्विक कण है। इसे जो है n इस संकेत से जो है दर्शाते हैं। n मैं यहाँ पर लिख देती हूँ p, यहाँ पर n जो है इस संकेत से जो इसको दर्शाते हैं। नाभिक में जो स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए n ये अक्षर जो है उपयोग में लाते हैं। 1u इतने परमाणु द्रव्यमान वाले जो है हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में जो है न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1u होता है और करीब करीब जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे नाभिक का बाहरी भाग यानी कि इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं। नाभिक का बाहरी भाग यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ये कण आवेशित जो है उपरमाण्विक जो है कण है। ठीक है, इसे जो है इस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक इकाई त्रण आवेशित जैसा यानी कि त्रण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान में 1800 गुना जो है कम होता है, यानी कि 1800 गुना जो है कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है नगण्य माना जाता है। ठीक है, परमाणु नाभिक के जो बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में जो है परिभ्रमण करते हैं। जिससे कि मैंने आपको दिखाया कि जो शेल होते हैं, जो कवच होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये जो कवच होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इसके अंदर जो है नाभिक के चारों ओर जो है उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है ये जो कक्षाएं हैं यानी कि ये 1 2 3 4 ये जो शेल है, ठीक है, तो इनमें जो है चारों ओर जो है परिभ्रमण करते हैं। भ्रमण कक्षा का स्वरूप त्रिमितीय होने के कारण जो है कक्षा यानी कि शेल इस पद के स्थान पर कवच, देखिए ये इसको जो है कवच, ये के कवच, एल कवच, एम कवच, एन कवच, इस पद का जो है उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है ये जिस कवच में होता है उस पर निर्भर होती है। जैसे कि वो कोई भी कवच में एल कवच में हो सकता है, एन कवच में हो सकता है, एम कवच में जो है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो उसके ऊपर निर्भर होंगी। परमाणु नाभिक के जो बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या Z के बराबर होती है। इसलिए जो विद्युत आवेशों का जो संतुलन होकर जो है परमाणु विद्युतीय दृष्टि से जो है उदासीन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है नगण्य होने के कारण परमाणु का जो द्रव्यमान है मुख्यतः उसके जो नाभिक के स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। परमाणु का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी जो एकत्रित संख्या को उस तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए इस अक्षर से दर्शाते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो है ए इस अक्षर से जो है दर्शाते हैं। परमाणु संकेत क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ये जो है एकत्रित रूप से जो है चिन्ह में दर्शाने की जो है पद्धति, जैसे कि समझो ए, ठीक है, ए जेड,
इसके लिए उदाहरण लेंगे कार्बन, ठीक है। हमने जो लिया कार्बन, अब क्या होगा 12 6। इस चिन्ह का अर्थ यह है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है अर्थात प्रोटॉन संख्या 6 और कार्बन का जो परमाणु वस्तुनांक है वो 12 है। का परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है 6, ठीक है। परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, ए अक्षर से दर्शाते हैं जो कि 6 है, ठीक है ना। और जो परमाणु वस्तुनांक है यानी कि 12 उसको किससे दर्शाते हैं, जेड, ये ए जेड, ठीक है, उससे दर्शाते हैं। इनसे जो है इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कार्बन के नाभिक में 12 to 6 जो है 6 अर्थात 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा परमाणु का जो है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हमने क्या पढ़ा, केंद्रक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था हमारे परमाणु की संरचना, ठीक है। थैंक यू।